आसान पैसा। गांव का मुखिया भीम सुबह की धूप का आनंद लेते हुए बरामदे में अपनी मेज पर बैठा था और लगन से अपने खातों की जांच कर रहा था। उसके हंसमुख चेहरे में एक बहुत ही तेज दिमाग छिपा था और पैसों के लेन देन में कोई भी उससे बेहतर होने का दावा नहीं कर सकता था। जब भीम वहां बैठा था तो एक अजनबी उसके पास आया और भीम के सामने बैठ गया, जो उस आदमी को पजल नजर से देख रहा था। मैं महान ज्योतिषी गोपाल हूं, अजनबी ने गर्व से कहा। मेरे पास राजकुमारों और उच्च अधिकारियों के प्रशंसा पत्र हैं और एक छोटी सी फीस के बदले मैं आपको बताऊंगा कि भविष्य आपके लिए क्या लेकर आया है। भीम उसे गुस्से से देख रहा था और उसे भेजने ही वाला था जब ज्योतिषी ने उसका हाथ पकड़ा और हथेली को ध्यान से देखा। भीम की हथेली का कई मिनटों तक अध्ययन करने के बाद ज्योतिषी ने आश्चर्य से अपने हाथ ऊपर उठा लिए। मैंने बरसों से ऐसा कुछ नहीं देखा है, वो उत्तेजित होकर चिल्लाया। आपका भविष्य शानदार है। न केवल आप एक लंबी उम्र तक जिएंगे, बल्कि मैं देख सकता हूं कि अपार धन आपके पास आ रहा है और आप मंत्री बनेंगे, शायद मुख्यमंत्री भी। भीम बिल्कुल भी प्रभावित नहीं लग रहा था और सरकास्टिक लहजे में पूछा, इस सारी बुद्धिमत्ता के लिए मुझे आपको कितना देना होगा? ज्योतिषी ने अपने हाथ मले और मुस्कुराया। खैर, राजकुमारों ने मुझ पर अनगिनत सोना न्योछावर किया है। क्यों? इस गांव में ही मैंने सिर्फ 2 दिनों में 1000 रुपये प्राप्त किए हैं। इसलिए मैं इसे आपकी उदारता पर छोड़ दूंगा, मेरे भले आदमी। भीम ने अपना हाथ ज्योतिषी की नाक के नीचे बढ़ाया। ऐसा लगता है कि एक चीज है जो आपने नहीं देखी, उसने सख्ती से कहा। इस गांव के मुखिया के रूप में मुझे किसी भी प्रॉफिटेबल लेन देन का 10% वसूल करने का अधिकार है। इसलिए चूंकि आपने 1000 रुपये प्राप्त किए हैं, आपको मुझे कर के रूप में 100 रुपये देने होंगे। ज्योतिषी ने जोरदार विरोध में अपना मुंह खोला, लेकिन भीम के चेहरे पर एक नज़र डालने से ही उसे पता चल गया कि बहस करना व्यर्थ होगा। तो उसने भुगतान किया और उस शापित मुखिया के साथ जो भी अच्छी चीजें होनी चाहिए उनके बारे में बड़बड़ाते हुए चला गया।